नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए पहले निफ्टी को हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख के जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये हायर लो हायर हाई पैटर्न क्रिएट करते हुए जा रही है और ये एक जो जगह है ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। ये जगह इसका प्रीवियस स्विंग हाई है जिसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट उस जगह पे आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। मंथली चार्ट पे पैटर्न अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो आइए वीकली चार्ट पे देखते हैं। और वीकली चार्ट पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है और वो डबल टॉप का यहाँ पे नेकलाइन है। तो उस नेकलाइन के नीचे भी इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में हमें जो अभी सपोर्ट का लेवल दिख रहा है वो 25,300 के आसपास दिख रहा है। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये जो हमारा एक जोन है आपका, ये 25,650 के आसपास का, जहाँ पे इसने अभी क्लोजिंग दे रखी है, एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह दिख रहा है। क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे एक मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक स्विंग हाई हुआ करता था, जिस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट उसके ऊपर ही फ़िलहाल सस्टेन कर रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो लो है वो लो है आपका 25,624 का, ठीक है। और जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं निकलती है तब तक हमें मार्केट में और फर्दर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। 25,624 इस लेवल के नीचे ही मार्केट में हमें नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग दिख सकती है। और ऊपर में अगर हम देखें तो ये जो जगह है 25,730 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है वो 25,620 से 25,750 का पकड़ लीजिए, 130 पॉइंट का रेंज। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 25,750 के ऊपर मार्केट ऊपर का मोमेंटम दे सकती है और 25,620 के नीचे हमें मार्केट में नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आइए निफ्टी बैंक में भी इसी तरीके से एक बार देखने की कोशिश करते हैं मंथली चार्ट से। तो अगर निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट हम देखें तो ये निफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देने के बाद वापस से ऊपर की तरफ गई है। तो फ़िलहाल हमारे लिए ये जो प्रीवियस मंथ का लो है ये लो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिख रहा है, जो कि है 58,720 के। तो आइए इसे वीकली चार्ट पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वीकली चार्ट पे ये जो लेवल है 58,720, ये वीकली चार्ट पे भी हमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट निकलती है तो 57,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। बट अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में मंथली में चार्ट पॉजिटिव ही दिख रहा है और
आइए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये जो पॉइंट है आपका 58,720 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का स्विंग लो और ये लेवल। तो निफ्टी बैंक में हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है 59,150 से लेके 59,350। 59,350 के ऊपर ये वापस से ऊपर का मोमेंटम दिखा सकती है और 59,150 के नीचे ये नीचे का मोमेंटम दिखा सकती है। तो आइए सेंसेक्स में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सेम निफ्टी की तरह ही हम इसमें भी पहले मंथली टाइम फ्रेम से देखने की कोशिश करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो है अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है और इसने अपने जो मंथली चार्ट में जो प्रीवियस स्विंग हाई था, हायर हाई हायर लो पैटर्न का जो स्विंग हाई था, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे रखा है। तो वीकली चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली चार्ट पे भी इसने अपने जो ऑल टाइम हाई है उस हाई के लेवल पे ये काफ़ी टाइम उस जोन पे ट्रेड करने के बाद फाइनली इसने नीचे की तरफ का रुख दिखाया है और वीकली चार्ट पे नीचे की तरफ हमें इस जगह पे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 82,700 के आसपास, क्योंकि ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग लो दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जी हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे इसने बहुत अच्छी तरीके से अपने जो सपोर्ट लेवल का है ब्रेकडाउन देके नीचे पे क्लोजिंग दिया है और नीचे में सपोर्ट काफ़ी नज़दीक है। तो आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो जो है वो 83,400 का है और 83,400 के नीचे अगर मार्केट फिसलती है तो इसमें फर्दर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा और ऊपर में अगर ये 83,700 के ऊपर निकलती है तो हमें ऊपर का मोमेंटम भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमें अपने जो नो ट्रेडिंग जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना है।